हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ में स्टडी भी कर रहे होंगे। बात करूँ इसमें पर्टिकुलर वीडियो की, इस क्लास में मैं ऑफिशियली आपके बीकॉम सेम 4 जो कि इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स है उसके पर्टिकुलर सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर बीकॉम सेम 4 की बात हो रही है। यहाँ जस्ट सेकेंड, यस, बीकॉम सेम 4 की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स है, सब्जेक्ट कोड DSC M स्टैटिक्स 244 है। वही क्रेडिट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्रेडिट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 4 है आपका। और ये इफेक्ट कब से हुआ है सिलेबस, तो जून 2024। यानी आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको 2025 का जो एक पेपर है मात्र, वो आप बेस रखकर तैयारी कर सकते हो। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की ये आप पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं उतना इम्पोर्टेंट। बट हम जो बात करेंगे यहाँ सीधे सिलेबस की आपकी, बाकी सब चीज़ें ठीक है। अब देखिए सीधे हम बात करेंगे यूनिट्स की। तो सभी सब्जेक्ट की तरह यहाँ भी आपको 4 यूनिट दिया गया है। यूनिट नंबर 1 है जिसका वेटेज कितना है, 25% रखा गया है। अब मैक्सिमम जो आपका मार्क्स है वो कितना होगा, तो देखिए 25% यानी क्या, 50 मार्क्स का 25 करोगे तो सर आपका होगा 12.5 होता है। ऐसा ही कुछ हुआ। आपका मैक्सिमम पेपर जो होगा, अगर मैं बात करूं तो कितने होगा, 50 मार्क्स का होगा और मैक्सिमम 2 आवर्स होगा। यानी हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 10 मार्क का, सिंपल। इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन 5 दिए होंगे। क्वेश्चन 5 आपका MCQ होगा और SQ भी हो सकता है। लास्ट जो पेपर था उसमें दोनों कॉम्बिनेशन करके रखा गया था, उसकी भी बात करेंगे। पहले समझते हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 है टाइम सीरीज एनालिसिस। काफ़ी आसान और सिंपल टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आपको ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। मीनिंग दिया है उसका, यूजेस क्या है, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, कुछ उसके कंपोनेंट है जैसे यहाँ स्केलर है, सीजनल है, साइक्लिकल है और इरेगुलर है, वो भी देखेंगे। यहाँ से भी आपको सम देखने को मिल सकता है। और जो क्वेश्चन 1 की और में क्वेश्चन 1 होता है। अब देखिए लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें कैसे आया है, तो क्वेश्चन 1 की ओर में ए रखा गया है आपको 7 मार्क्स का सम है और बी दिया गया है 3 मार्क्स की थियरी है। ये पैटर्न फॉलो किया गया है। उसके और में भी 7 मार्क्स का सम है एंड बी जो है वो क्या है, 3 मार्क्स की थियरी है। तो अब यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए जो सम स्टूडेंट सम को प्रीफर करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 28 मार्क्स के आपके सम बन जाएंगे, राइट। और जो थियरी वाले स्टूडेंट है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये 12 हो गए थियरी के मार्क्स, टोटल करोगे तो ये 40 होगा। तो जो स्टूडेंट थियरी के बेस पर जा रहे हैं उनको तो 50 में से कितना लाना होता है, 50 में से 18 लाना होता है। थियरी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो पास हो पाए, राइट। अब वो क्वेश्चन 5 का भी सहारा लेंगे तो उसका तो कोई भरोसा नहीं है, वहाँ MCQs भी आ रहे हैं, साथ में SQ भी आ रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। तो जो स्टूडेंट थियरी के भरोसे जा रहे हैं, देखिए उनके लिए यहाँ स्टेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पास होने के लिए बहुत ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। हाँ, वही जो स्टूडेंट सम्स के साथ प्रिपरेशन करके जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर अच्छे से आप कोर्स को फॉलो करते हो, अच्छे से सारे चैप्टर्स यूनिट्स को सीखते हो, तो देखिए 28 मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे, सिंपल। और थियरी अटेंड करोगे तो यहाँ भी मान लीजिए कि 2 के अप्रोक्स चलोगे तो आपके ये 8 मार्क, और MCQs में भी जो भी होगा वहां से भी आप 6, यानी ओवरऑल आप 40 प्लस मार्क्स इसमें ला सकते हो, राइट। अब ऐसा नहीं है कि 50 आउट ऑफ 50 नहीं भी आते, देखिए आते भी है अगर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हो तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो स्टूडेंट थियरी के भरोसे है, देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि थियरी के भरोसे मत रहिए। लास्ट ईयर का जो पेपर है आपका 2025 का,
2025 का आपके पास एक पेपर है जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ से आप क्या करिए, पेपर को देखिए और आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि थियरीज के भरोसे जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ से भी सम देखने को मिलेगा। मेथड नंबर ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड्स, राइट, ग्राफिकल मेथड है, यहाँ मूविंग एवरेज मेथड है, मेथड फॉर फाइंडिंग सीजनल है, और यहाँ फाइंडिंग सीजनल इंडिकेट्स है विथ एग्जांपल से। अब देखिए यहाँ नोट किया गया है कि ऑल टॉपिक्स आर यूजिंग एडेप्टिव मॉडल ओनली, तो एडिटिव मॉडल के ही टॉपिक्स यहाँ यूज किए गए हैं। ऑल द ग्राफ्स इन दिस यूनिट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस ओनली एंड नॉट इन इंक्लूड एग्जामिनेशन, यानी जो ग्राफिकल मेथड है ना, वो सिर्फ आपको सीखने के पर्पज से दिया गया है। एग्जाम में ग्राफिकल मेथड के सम्स नहीं आएंगे, क्लियरली सिलेबस कह रहा है। अब कोई गलती से पेपर सेटर सेट कर देता है क्वेश्चन तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते। बाकी देखिए ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किया गया है कि एग्जाम में नहीं आएगा। तो यूनिट 1 है, काफ़ी आसान है, सबसे आसान यूनिट है, बहुत मजा आएगी आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, यूनिट नंबर 2 है आपका बिजनेस फोरकास्टिंग। इसका भी वेटेज 25% है और ये भी काफ़ी आसान है, ऐसा भी नहीं है। बिजनेस फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखना है हमें। पता नहीं कि बार बार स्लाइड आज हिल जा रही है। यस, फिर स्टैटिक्स मेथड है, उसको हम स्टडी करेंगे, जो कि थोड़ा सा डीप में दिया है। फिर यहाँ मेथड है फॉर लिस्टेड स्क्वायर, लीनियर ट्रेंड एंड सेकेंड डिग्री पैराबोला ट्रेंड, दो तरह के दिए। और यहाँ मेथड है एक्सपोर्टेशन स्मूथिंग विथ एग्जांपल्स। तो ये भी काफ़ी आसान है, ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसको भी हम कवर करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। एंड यूनिट नंबर 3 है आपका प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छी मेथड है, बट इसमें बहुत सारे वेराइटी के सम से इसको भी हम कवर करेंगे। बहुत सारे पॉइंट दिए, देख लीजिए यहाँ कि क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल का उसका यूज़ कैसे करेंगे, वेरिएशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, रिवाइज क्या है, थियरी ऑफ रन है, या फिर कुछ चार्ट्स वेरिएबल के दिए होंगे उसके थ्रू आप स्टडी करोगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, फिर उसके एट्रीब्यूट्स है, फिर उसके फ्रैक्शंस डिफेक्टिव है, और उसका फिर डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन चार्ट ऑफ वेरिएबल एंड चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये भी काफ़ी आसान है, ऐसा भी नहीं है कि टफ यूनिट है। हाँ, ऊपर वाले से कंपेयर से थोड़ा थोड़ा आपको टफ होता जाएगा। जैसे टाइम सीरीज बहुत ही सिंपल यूनिट है, उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं हार्ड। ऐसा हार्ड तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी देगा, ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। उसी तरह बात करोगे आप यूनिट नंबर 4 की, राइट। यूनिट नंबर 4 है जो आपका प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स, जो कि इसमें भी एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग के बारे में ही डिस्कस किया गया है। उसका मीनिंग क्या होता है वो समझोगे। मीनिंग ऑफ एसएसपी यानी सिंगल सैम्पलिंग प्लान, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, लॉट टॉलरेंस प्रोपोर्शंस डिफेक्टिव, जिसे एलटीडीपी एलटीपीडी कह देते हो आप। प्रोडक्ट रिस्क, सॉरी प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क क्या है वो समझोगे। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यानी ओसी कर्व है। फिर ये देखिए एवरेज सिंपल नंबर, एवरेज टोटल इन्फेक्शंस, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटीज, ये सारे एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन हाइपर जियोमेट्रिक एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो आपको काफ़ी आसान वाला टॉपिक आएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको क्या हो गया आज, यस, काफ़ी आसान वाला टॉपिक आएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो यही आपका सिलेबस है, इसका भी वेटेज 25% है। अब देखिए बहुत लोगों का कहना है सर आपने स्टैटिक्स तो चालू ही नहीं किया, चालू ही नहीं किया, चालू ही नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा स्टैटिक्स चालू कर दे। लेकिन 3-4 स्टूडेंट्स है ऐसे, 3-4 स्टूडेंट्सों ने कहा सर प्लीज़ आप स्टैटिक्स तो चालू करिएगा, लेकिन आप ना यूनिट 4 से स्टार्ट करिए, जिससे क्या हो कि हमारी इंटरनल एग्ज़ाम चल रही है या आने वाली है तो वो भी हमारा कवर हो जाए। क्योंकि हमने यूनिट 1-2 कहीं से सीख लिया है या खुद से सीख लिया है, कॉलेज से भी सीख लिया है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप यूनिट 1 भी पढ़ाने वाले हो, 2 भी पढ़ाने वाले हो, 3 भी पढ़ाने वाले हो, 4 भी पढ़ाने वाले हो।
तो क्यों ना आप सर यूनिट 4 पहले करवा दीजिए, फिर आप करवाते रहिएगा यूनिट 1 2 3 4। तो मैं एग्री भी हो गया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए आपका फ़ायदा हो रहा है तो फिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। कंपेयर में तो यूनिट 1 आसान है, वहाँ से स्टार्ट करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को यूनिट 4 चाहिए तो फिर मुझे अब यूनिट 4 से जाना पड़ रहा है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि यूनिट नंबर जो 3 है और यूनिट नंबर जो 4 है वो क्या है, बीकॉम का था। बीकॉम टी वाई सैम 5 सी बी सी एस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ओल्ड कोर्स, और इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है 17 मार्च 2026। सिंपल 17 मार्च 2026। तो अब फ़ायदा ये होगा कि देखिए मैं यहाँ से यूनिट आपको तो कवर करवा ही रहा हूँ, हो सकता है किसी की टिकट आई हो ओल्ड कोर्स में, तो वो यहाँ से इस यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को क्या करेगा, प्रिपेयर कर लेगा, तो उसका भी काम हो जाएगा। 2 यूनिट, अब वो तो 70 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, सीधी सी बात है, परसेंटेज का वेटेज वही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से उनके 28 मार्क्स के कवर हो जाएगा और प्लस 7 और, तो 50% यानी 35 मार्क्स का उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी कितना 25 मार्क्स का काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करूँ तो साथ में एमसीक्यूज इंक्लूडेड है। तो यही आपका सिलेबस था। अब हम क्या करेंगे तो नेक्स्ट क्लास से देख लीजिए यूनिट नंबर 4 जो है आपका प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स, इसी को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बेस रखकर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपका पेपर कैसे पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए।